Good morning, friends. Let's continue how to be rich part 6. भय एक तरह का सामूहिक नशा है। भय और चिंता हमेशा इंसानी कोशिश और खुशी की ताकत का हरण लेते हैं। उस बिंदु पर पहुंचना जहां हम इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं वह हमारे हाथ में है। दूसरे लोग अन्य चीज़ों में इस नियंत्रण को नहीं रखते हैं और वे भारी कीमत चुकाते हैं। पियक्कड़ किस्म के लोग आत्मनियंत्रण खो बैठते हैं जब उनकी लड़ाई बोतल से होती है। वे कीमत चुकाते हैं और कई बार इस आदत से छुटकारा पाते हैं। समाज तब उन पर इल्जाम लगा देता है और वो दोगुना कीमत चुकाते हैं। वह समय जिसका मैं विश्वास करता हूँ आ रहा है जब जो इंसान बेकार और अनुपयोगी चीज़ों में आत्मनियंत्रण खो बैठता है, बेकार से भी बेकार, और तब भय और चिंता की आदतें वही दाग लगाएगी जो आत्म नियंत्रण खोने वाले लोगों पर लगाया जाता है। मेरे लिए चिंता करना स्वाभाविक है, कोई कहता है, और मैं इसे रोक नहीं सकता। इस बात का पहला हिस्सा कुछ मामलों में सही हो सकता है। बकवास। यह इस बात के अगले हिस्से का जवाब होना चाहिए। अगर आपको लगता है आप इसे नहीं रोक सकते और इस विचार को लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो हो सकता है कि आप इसे नहीं रोक सकते और आपके लिए कोई आशा भी नहीं है। लेकिन एक दूसरा विचार ले, यह विचार ले कि आप इसे रोक सकते हैं। एक बार महसूस कर ले कि आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप अपना मस्तिष्क इस आइडिया पर बनाए रखें जब तक आप भयभीत और अपना आप मस्तिष्क इस आइडिया पर बनाए रखे जब तक आप भयभीत और कभी नहीं जा सकने वाले लोगों की श्रेणी में अलग से आते हैं। हम आदतन कई ऐसी चीज़ों से रिश्ता रखते हैं जिनसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हम छोटी मोटी चीज़ों को बहुत चिंता करते हैं जबकि हमें आधारभूत चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और छोटी मोटी बातों को अपने आप सही जगह पर आने देना चाहिए। जो इंसान चिंता और भय का शिकार होता है वह रोज 100 चीज़ों में लगा रहता है और कुछ तो रात में भी लगे रहते हैं जिन चीज़ों में लगे रहने का कोई मतलब नहीं होता है। एक सरल और सुलझे तरीके से जॉन वॉन्स चेनी ने इस दिशा में एक महान सत्य कहा है। सबसे खुश दिल की धड़कन सुनाई पड़ती है शांत वक्ष में जिसने पाया सूरज की किरणों को सुंदर और छोड़ा बाकी सब स्वर्ग पर। फ्रेंड्स, दो चीज़ों के बारे में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक समझदार लेखक कहता है, जो आपको दुनिया में खुशी प्रदान करेगी अगर आप उनका ख्याल रखें। पहली है उन चीज़ों पर वक्त ना बर्बाद करना जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, और दूसरी चीज़ उन चीज़ों के बारे में चिंता न करना जो हमारे नियंत्रण के अंदर में है। खुशी हमेशा इस इंसान से दूर रहती है। जब कोई इंसान भय और चिंता से दूर रहता है, ऐसे इंसान में ताकत होती है कि वह दूसरों को भी खुशी से दूर रखे। हम सभी में कमजोर बिंदु होते हैं और कभी भी आदर्श बढ़ोतरी और विकास की ओर बढ़ते समय हमें अपने आप को पुकारना ही होता है। हम सभी घेरे में दौड़ने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम कभी भी एक सीमित या एक तरफा विकास से अधिक नहीं सोच पाते हैं और शायद ही कभी इससे अधिक कर पाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि भय और चिंता से कभी कुछ नहीं मिलता, बल्कि हम चीज़ें खोते हैं। मन के निगेटिव नज़रिए से हम कई बार दरवाजे तो खोलते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से हम डरते हैं वही चीज़ें आ जाती हैं। जब भय काफ़ी अंदर बैठ जाता है हम कई बार उन चीज़ों को बुला बैठते हैं जिनसे डरते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम दूसरे नज़रिया से मनचाही परिस्थितियों और प्रभावों को बुला बैठते हैं। सूक्ष्म लेकिन हमेशा पूरी शक्ति से विचार और भावनाओं की शक्ति काम करती रहती है, और हम यही देखते हैं कि हमारे जीवन का अधिकतर चीज़ें कहाँ से आती हैं। एक गहरा मनोवैज्ञानिक नियम उसके जीवन में काम कर रहा था, जिसने कहा था, जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था वह मुझ तक आ गई, जिसका डर था वही हुआ। यह हमेशा बेहतर लगेगा कि जिन चीज़ों से हम डरते हैं उनमें कुछ चीज़ें हम तक आती हैं ताकि वह पूरा नुकसान पहुंचा दे, जो कि इस बात से बेहतर है कि हम उन चीज़ों के हमेशा गुलाम बने रहें जिनके आने का डर है और जिनकी चिंता करते करते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसी चीज़ शायद ही कभी आती है। इस तथ्य को याद करने से भी हम अपने आप को उन चीज़ों को नहीं सिखा पाते हैं
कि इन आदतों का कोई लाभ नहीं है। हम मन के कितने सेतुओं को पार करें ताकि हम जान सके कि हमें पार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यह जानकर अभूतपूर्व आश्चर्य होगा कि कितने ही लोग अपने मन और आत्मा से डरपोक हो गए हैं और उनके शरीर उन प्रभावों के कारण निम्न और स्थूल हो गए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। भय और चिंता के कारण जितने लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बेकार जिंदगी जी रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही शरीर के सारे काम और शक्ति कम होते चले जाते हैं और हजारों मामलों में चिंता और भय अपने प्रभाव बीमारियों और रोगों पर डालते हैं और उन कमजोरियों पर जो इंसान में घर बना चुकी है। संबंध का नियम इन कामों में बड़ी सटीकता से काम करता है। हम वे हैं जो बार बार करते हैं। अरस्तु। फ्रेंड्स, कभी नहीं डरे भले ही आपका बटुआ खाली हो। हम जिस चीज़ से डरते हैं वह हमेशा हम तक आ ही जाती है। प्रेम के रिश्ते की तरह ही डर का रिश्ता भी सीधा काम करता है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना खर्च करते हैं, बल्कि इसमें फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे खर्च करते हैं। जब हम अपना अंतिम रुपया यह सोचकर खर्च करते हैं कि हमारे लिए धन रहित होना नामुमकिन है, तब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जब हम न सिर्फ उस रुपये को जाने देते हैं बल्कि हम तक दूसरा डॉलर हस्तांतरण के उसी रास्ते से आ जाता है। जब हम एक ऐसे अजनबी शहर में अकेले होते हैं और अपने बटुए में देखते हैं और एक भी रुपया नहीं पाते हैं और इस खालीपन को देखकर अपनी गरीबी को देखते हैं और कल के डर और चिंता से घबरा जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसा उन नियमों को जाने बिना करते हैं जो गति में रहते हैं। यह पहचान हमारे उन चीज़ों से संबंध बना देती है जिन्हें हम नहीं सोचते हैं। जब हम अपने आप को एक खाली पर्स में उस भावना से देखने सीखते हैं उसमें $1000 पड़े हो, तब उस ऊर्जा को पकड़ लेते हैं जो रचना करती है और दुनिया की कई शक्तियाँ उस पर्स को खाली बनाए नहीं रख सकती। ऐसा करने से नहीं बल्कि धनी होने से हमारी शक्ति आती है। हमें सीखना चाहिए कि कैसे उन चीज़ों के बाहर उस का ऊर्जा को देख सकें जो इन्हें बनाती है और यह पहचान ही आकर्षण की ऊंची दिशाओं में जीवन को ले जाती है। फ्रेंड्स, आत्मवचन संपत्ति को दूर करती है। इस बात की शिकायत न करें कि अमीर आपका शोषण करते हैं। क्या आप निश्चिंत हैं कि पैसे आने पर आप भी शोषक नहीं बन जाएंगे? याद रखें कि एक ऐसा शाश्वत नियम है जो न्यायपूर्ण है और जो आज शोषण कर रहे हैं कल उनका भी शोषण होगा और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। और शायद कल आप अमीर और शोषक थे और आप इस नियम के कारण अपना कर्ज चुका रहे हैं। इसलिए आस्था और हिम्मत का अभ्यास कीजिए और हमेशा शाश्वत न्याय और अच्छाई पर फोकस कीजिए। अपने आप को निजी चीज़ों से ऊपर उठाइए और अव्यक्तिगत एवं अस्थायी चीज़ों में लगाइए। इस संदेह को दूर कीजिए कि आप दूसरों से शोषित या परेशान हो रहे हैं। अपने आंतरिक जीवन की समझ से उन नियमों को जानिए जो जीवन की गतिमान रखते हैं और आप उसी से चोट खाते हैं जो आपके अंदर है। आत्मवंचना से ज़्यादा खराब, नुकसानदायक और आत्म के नष्ट करने वाला कोई काम नहीं है। इसे अपने आप से दूर कर ले। जब तक ऐसी चीज आपके दिल की खाती रहेगी तब तक आप पूर्ण जीवन में कभी वृद्धि नहीं कर सकते। दूसरों की बुराई करने से दूर रहिए, साथ ही अपने किसी भी काम, इच्छा या विचार को बढ़ावा मत दीजिए जो शुद्ध ना हो और जो पाप रहित अच्छाई को ना लाए। ऐसा करके आप अपना घर शाश्वत की चट्टान पर बनाते हैं और जो भी चीज़ आपकी खुशी और भले के लिए ज़रूरी है वह अपने आप समय पर आ जाएगी। गरीबी या किसी अनचाही परिस्थिति में अस्थायी रूप से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वह है अपने अंदर के स्वार्थी और निगेटिव चीज़ों को दूर करना जिनके कारण वह अनचाही चीज़ें आती है। संपत्ति की असली रास्ता है गुणों से अपना आत्मा को समृद्ध बनाना। दिल के गुण के बाहर कोई शक्ति या समृद्धि नहीं है, सिर्फ उनका प्रकटन है। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जो पैसा बनाते हैं लेकिन उनके पास कोई गुण नहीं है, गुण पाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे पैसे से कोई असली समृद्धि नहीं आती है और इसका स्थायी होता है। दुष्ट की संपत्ति राजा डेविड के लिए कड़ी परीक्षा थी जब तक वे ईश्वर के पास नहीं गए और जान पाए कि यह उनका अंत है। यह आपके अंदर है, यह चेतना का वह तल है जो बरकरार रहता है जब सारी निजी और अस्थायी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्मांडीय एवं शाश्वत सिद्धांतों को महसूस कर पाता है। फ्रेंड्स, गुणहीन अमीर हमेशा गरीब होते हैं। यह चेतना का ईश्वरीय तल है
यह सर्वशक्तिमान का बगीचा है। जब लंबे श्रम और आत्म अनुसंधान से आप पवित्र मंदिर में घुसने में सफल हो जाते हैं, आप निर्बोध दृष्टि से सारी मानवीय सोच और कोशिश अच्छी या बुरी को देख सकेंगे। तब हम अपनी आस्था को नहीं छोड़ेंगे जब अनैतिक लोगों की बाहरी संपत्ति अर्जित करते देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वे गरीबी और निर्धनता के फिर शिकार होंगे। वे अमीर लोग जिनमें गुण नहीं है वे गरीब हैं, और जिस तरह नदी समुद्र की ओर जा रही होती है, वह भी अमीरी के बावजूद गरीबी और दुर्भाग्य की ओर जा रहे होते हैं। और भले ही अमीर मरे, लेकिन उन्हें अपनी अनैतिकता का फल जरूर खाना होगा। और भले ही वे कई बार अमीर हो जाएं, लेकिन वे बार बार गरीबी में धकेले जाएंगे। जब तक लंबे अनुभव और दुख से वे अंदर की गरीबी से निजात ना पाले, लेकिन जो बाहर से गरीब है लेकिन गुणों से अमीर है, असली अमीर है, वह अपनी गरीबी के बावजूद अमीरी की ओर जा रहे हैं और अनंत सुख और आनंद इनका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सच में और अस्थायी रूप से समृद्ध बनना चाहते हैं तो पहले आपको गुणी बनना होगा। इसलिए सीधे समृद्धि पर निशान साधना, इसे लक्ष्य बनाना और लालच से इसे पाना गलत है। ऐसा करना अपने आप को हराने के बराबर है। बेहतर होगा कि आत्मसंपूर्णता पर निशाना साधे और उपयोगी एवं निस्वार्थ सेवा का अपना लक्ष्य बना ले और परम ईश्वर में आस्था व्यक्त करे। फ्रेंड्स, संपत्ति एक अच्छे खजांची के पास आती है। आप कहते हैं कि आप पैसा चाहते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए। अगर पैसे के पीछे यही आपका असली लक्ष्य है तो वह पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप इसके बारे में मजबूत और निस्वार्थ ही है। और संपत्ति के माध्यम आप अपने आप को एक मालिक के बजाय खजांची के रूप में देखते हैं। लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान में देखें, क्योंकि पैसे से दूसरों का भला करने के अधिकतर मामलों में असली इच्छा लोकप्रिय बनने की होती है और अपने आप को समाज सुधारक या परोपकारी दिखाने की होती है। अगर आप अभी के पैसे से भला नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ज़्यादा पैसे आते ही आप भी स्वार्थी हो जाएंगे और पैसे से आप जो भी भला करते हैं वो अपने आप को बड़ा दिखाने इसमें चला जाएगा। अगर आपकी असली इच्छा अच्छा करना की है तो पैसे का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। यह काम आप अभी भी कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी स्थिति में हो। अगर आप सच में निस्वार्थी हैं, जैसा आप विश्वास करते हैं, तो आप दूसरों के लिए अभी त्याग करके दिखाइए। भले ही आप कितने गरीब हों, आत्म त्याग के लिए जगह होती है। जो दिल दूसरों का भला करना चाहता है वह पैसे का इंतजार नहीं करता, बल्कि त्याग की भूमि पर आता है और अपने अयोग्य तत्व को छोड़कर बाहर जाता है और पड़ोसियों और अजनबियों पर आशीर्वाद की वर्षा कर डालता है। चूंकि परिणाम कारण पर निर्भर करता है, उसी तरह समृद्धि और शक्ति अंदर की अच्छाई से संबंधित होते हैं और गरीबी एवं कमजोरी अंदर की बुराई से संबंधित होती है। पैसे से असली संपत्ति पद और शक्ति नहीं होती है और इस पर विश्वास करना फिसलन वाली जगह पर खड़े रहना जैसा है। फ्रेंड्स, गरीबी से मुक्ति मिलने से शक्ति निकलती है। आपकी असली संपत्ति आपके गुण में है। आपकी असली शक्ति इसमें है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपने दिल को बदले और आपका जीवन बदल जाएगा। वासना, नफरत, गुस्सा, घमंड, गर्व, आत्मकेंद्रन, सिर्फ अपनी सोचना, जिद, ये सभी गरीबी और कमजोरी के लक्षण हैं। जबकि प्रेम, शुद्धता, सीधापन, विनम्रता, धैर्य, करुणा, दयालुता, आत्मविस्मरण और अपने लाभ को छोड़ना, ये सभी संपत्ति और शक्ति के लक्षण हैं। जैसे जैसे गरीबी और कमजोरी के तत्व जीत लिए जाते हैं, एक विशाल और अजय शक्ति अंदर से निकलती है और जो इसे अपने आप में स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। वे पूरी दुनिया को अपने पैरों में ले जाते हैं। लेकिन अमीर और गरीब के पास भी अनचाही परिस्थितियां होती हैं और वे गरीब से ज़्यादा खुशी से दूर हो जाते हैं। और हम यह देखते हैं कि खुशी कैसे बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन अंदर के जीवन पर निर्भर करती है। इसलिए अपनी गरीबी से बाहर निकलिए, अपने दर्द से बाहर निकलिए, अपनी परेशानियों से बाहर निकलिए, सिर दर्द और अकेलेपन से बाहर आइए। अपने तुच्छ आत्मकेंद्रन के फटे कपड़ों के गिर जाने दीजिए और ब्रह्मांडीय प्रेम के नए कपड़े पहन लीजिए। तब आप अंदर के स्वर्ग और अनुभूति करेंगे और यह आपके बाहरी जीवन में भी दिखेगा। जो आत्म विजय के मार्ग पर मजबूती से अपने कदम बढ़ाते हैं, जो आत्म त्याग के राजमार्ग पर आस्था के डंडे के साथ चलते हैं, उन्हें अतुल समृद्धि मिलकर रहेगी और वे अनंत सुख एवं आनंद पाएंगे। फ्रेंड्स, क्या आप अपनी पिंक स्लिप खुद भर रहे हैं? अगर आप किसी बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं और आपको कम सैलरी मिलने के बहुत तकलीफ है, कम तारीफ मिलने के दुख है और आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा पैसे और तारीफ मिलने चाहिए, तो आप अवचेतन में इस संस्थान से अपने रिश्ते को तोड़ रहे हैं। आप एक ऐसा नियम की गति में डाल रहे हैं और आपका मैनेजर एक दिन आएगा,
कहेगा अब तुम्हें जाना होगा, दरअसल अपने खुद की बर्खास्त कर दिया है। वह मैनेजर वह माध्यम था जिसमें आपको निगेटिव नजरिया साबित हो गया। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण था। आपका विचार ही क्रिया था और आपकी प्रतिक्रिया आपके अवचेतन दिमाग का जवाब था। फ्रेंड्स, एक एक पैसे पर मरने वाले कभी अमीर नहीं होते। कोई भी जिंदगी समृद्धि देखने और महसूस करने के स्तर पर नहीं पहुंच सकती है और एक समृद्ध वातावरण नहीं पैदा कर सकती है अगर यह गरीबी और कम सप्लाई के पुराने विचारों को चलने देते हैं। हम कभी भी अपनी कमाई को जबरदस्ती पकड़े रखकर और डर से जीकर अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ $1 है और हम इसे खर्च करना है तो हम इसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए मानो हमारे पास $1000 है, जो हमारे पास होगा अगर हम दैवी सप्लाई का नियम जानते हैं और इससे अपने आप को एक कर लेते हैं। जब हमारे पास अपने आखिरी पैसे को खर्च करने की आंतरिक चेतना नहीं होती है और एक समृद्ध हृदय होने के बजाय हमारे पास भिखारियों और कायरों का दिल होता है, तो हम इस पैसे को संभालना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास और डॉलर नहीं आएंगे जब हम इसे इस दिशा में भेजेंगे। फ्रेंड्स, दैवी सप्लाई के बदले प्रतियोगिता पर भरोसा करना। हर जीवन में हस्तांतरण के दो रास्ते हैं, एक है प्रतियोगिता का तल और दूसरा है दैवी हस्तांतरण का नियम। इसमें से जो लोग सप्लाई की प्रचुरता में आते हैं वे दैवी हस्तांतरण के तल के नियमों को अंतर्गत आते हैं और ब्रह्मांडीय मस्तिष्क हमारा बैंकर है। जो लोग कमी और सीमित सप्लाई को मानते हैं वे प्रतियोगिता के तल पर होते हैं और उनमें बैंकर वे लोग होते हैं जो खुद की सीमित समझते हैं। बाद वाले तल पर समृद्धि को देखने की यह शक्ति उतनी ही सटीक होती है जितनी सटीक दैवी हस्तांतरण के तल का नियम होता है। प्रतियोगितात्मक तल पर सप्लाई की प्रचुरता अनियमित होती है, किसी साल ज़्यादा होती है तो किसी साल कम होती है। चीज़ों को पाने पर शांति नहीं होती है। लेकिन दैवी हस्तांतरण के नियम में हमें जो मिलता है हमेशा के लिए हमारे पास रह जाता है। प्रतियोगिता का तल कारण और स्वभाव की रोज की दुनिया है और इसमें खुद से और दूसरों से लिया और दिया जाता है। दैवी हस्तांतरण का तल ब्रह्मांडीय सप्लाई की पहचान का है और इसमें देने और पाने के तल पर अपने और दूसरों के अधिकारों का काम होता है। चेतना के उन ऊंचे आध्यात्मिक और बौद्धिक तलों पर पंक्तियां कभी टकराती नहीं हैं और हर पंक्ति अतः केंद्र की ओर आती है और जिस पंक्ति से हम अपने प्रेरित इच्छाओं को भेजते हैं उन प्रार्थनाओं का जवाब उसी से वापस भी आता है। इसमें से अधिकतर लोग प्रतियोगिता के तल पर ही काम कर रहे हैं। वे लेने और देने, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत के नियम का अंतर्गत है। वैसे लोग हर जगह हैं जो प्रतियोगिता के पुराने तल पर काम कर रहे हैं और उस परिणाम की तलाश में है जो दैवी हस्तांतरण के अंतर्गत ही आ सकता है। वे इस कहानी के मुर्गा की तरह है। पोल्ट्री के पसंद करने वाली एक औरत ने तय किया कि वह चिकन का बिजनेस में जाएगी और इसलिए उसने एक छोटी जगह किराए पर ली और मुर्गियों की सबसे असली नस्ल को उत्पादन में समय लगा दिया। कई सालों के दौरान उसने काफ़ी व्यवहारिक और पराभौतिक ज्ञान हासिल किया। उसने अपने अनुभव को बारे में बताते हुए उसने कहा, मुर्गियां इंसानों की तरह होती है, उनकी भी वही इच्छाएं होती है जो वह गलतियां करती है। वे अपनी अज्ञानता के कारण वही परेशानियां झेलती है जो हम झेलते हैं। मैं मुर्गियों को कभी नहीं खिलाती, लेकिन मैं कुछ ऐसा पाती हूँ जो मुझे सिखाता है। जब भी खिलाने का समय आता है तब मैं मुर्गियों को पसंद आने वाली ढेर सारी चीजें एक बड़े बर्तन में लगती हूँ और उसे अहाते के केंद्र में रखकर उन्हें बुलाती हूँ। कुछ नज़दीक होती है, कुछ दूर होती है, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर वे सब दौड़कर चले आते हैं। कुछ मुर्गियां जो बर्तन के करीब होती हैं वे मुंह में भोजन भरकर किसी कोने में चली जाती है। बाकी मुर्गियां उनके मुंह में भोजन देखकर उनके पीछे दौड़ती है और मेरी पुकार की अनसुना करके भोजन से भरे बर्तन के पास नहीं आती है। कुछ ही मिनटों में सारी मुर्गियां दूर के कोने में जमा हो जाती है। वे भोजन से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को उठा पटक रहे होते हैं ताकि अपने मुंह से भोजन छीन सके, बिना जाने कि भोजन से भरा बर्तन कुछ दूर पर उसका इंतजार कर रहा है। क्या यही तरीका मनुष्यों का नहीं है? किसी को ब्रह्मांड के बड़े बर्तन से थोड़ा धन मिलता है और उसके आसपास के अंधे लोग उस इंसान के धन को पाने के लिए जोर लगा देते हैं और उस ब्रह्मांडीय स्रोत के पास नहीं जाते जो उनका इंतजार कर रहा है, जिससे वह मनचाही मात्रा मुफ्त में ले सकते हैं। ब्रह्मांड की संपत्ति हमारा उसी नियम से इंतजार करती है जिस नियम से उसने मुर्गियों का इंतजार किया था। जब मुर्गियां संघर्ष कर चुकी और किसी के पास कुछ नहीं बचा, तब भी वह बर्तन उनका इंतजार कर रहा था जो भूख के कारण उसका रास्ता पकड़ सके।
मुझे उन्हें एक बार वापस बुलाना पड़ता है ताकि वे बर्तन से अपनी भूख मिटा सके, न कि एक दूसरे के मुंह से भोजन छीनकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग 6 पूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में हम लोग भाग 7 को देखेंगे। थैंक यू।